मुझे यह काम करना बहुत कठिन लगता है और मैं चाहकर भी यह काम नहीं कर पाऊंगा। लोग भी यही कहते हैं कि तुमसे यह नहीं होगा, इस काम को मत करो। दोस्तों, अगर आपको भी कोई काम शुरू करने से पहले ही वह काम कठिन लगने लगता है तो इस कहानी से आपकी यह सारी परेशानी दूर हो जाएगी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। हालांकि एक की उम्र 8 साल और दूसरे की 12 साल की थी। और उस गांव में एक ऐसी घटना घटी कि उस गांव के लोग उसको सच मानते ही नहीं थे, सच समझते ही नहीं थे। उनके हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर उस गांव के उन दो बच्चों के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिसे लोग सच नहीं मानते थे। एक समय की बात थी। गांव के उन दो बच्चों में अच्छी खासी दोस्ती थी। साथ साथ खेलते थे, घूमते थे, खाते थे, पीते थे। एक दिन वह दोनों खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए। अब उनमें से एक को प्यास लग गई और वह थक भी गए थे, तो पास ही एक कुआं दिखा और उस कुएं के आसपास कोई भी नहीं था। इसलिए वह खुद ही कुएं के पास गए और पानी निकालने का प्रयास करने लगे, जिससे उनमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया। इस पर दूसरा देखता रह गया और बिना किसी देरी के ही पास ही पड़ी एक बाल्टी को कुएं में डाल दिया और रस्सी को पकड़े रखा। और जो बच्चा कुएं में गिर गया था वह तो बहुत डर गया था और छटपटाने भी लगा था, पर जैसे तैसे वह उस बाल्टी को पकड़ लिया जिसके दोस्त ने रस्सी के द्वारा उस कुएं में फेंका था। अब उसका दोस्त जैसे तैसे करके उसे कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। रस्सी खींचने लगा, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसके बाद थोड़ी ही देर में उसका दोस्त कुएं से बाहर निकल आया। अब वह दोनों तो बहुत डर गए थे कि गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी। जब बताएंगे कि हम कुएं में गिर गए और यह सब चीजें हुई तो फिर लोग क्या सोचेंगे। और दोस्तों, सबसे मजे की बात यह थी कि जब वह दोनों दोस्त गांव पहुंचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने घर वालों को बात बताया कि उसका दोस्त जो 12 साल का था वह कुएं में गिर गया था और वह जो 8 साल का था वह उसको बचाया है। उसके घर वाले सोचने लगे कि यह तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि भला 8 साल का बच्चा जो ठीक से कुएं से पानी तक नहीं उठा सकता, वह भला 12 साल के बच्चे को कैसे उठाएगा। गांव में यह घटना वाली बात धीरे धीरे फैल गई, पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ सिवाय एक को छोड़कर। उसने इस बात को विश्वास कर लिया और वह गांव के मास्टर जी थे। उस गांव के सबसे समझदार और बुजुर्ग में से एक थे। इसलिए गांव वालों को भी लगा कि भला इन्होंने कैसे विश्वास कर लिया, ये तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वह कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात तो होगी जिस वजह से वह विश्वास कर लिए हैं। और फिर धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास गए और उनसे कहने लगे कि देखिए, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही बता दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर मास्टर जी की हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वह हंस पड़े और बोले, श्रीमान जी, इसमें मैं क्या बताऊं, वह लड़का तो बता रहा है कि उसने कैसे किया। फिर सभी गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। फिर मास्टर जी आगे बोले, देखो, सवाल यह नहीं है कि वह छोटा सा बच्चा है, यह कैसे कर पाया है। सवाल यह है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। और वह आगे बोले, और इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि जिस समय उस बच्चे ने यह काम किया उस समय वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसे यह बताने वाला भी नहीं था कि तू यह नहीं कर सकता। और यही कारण है कि वह बच्चा अपने दोस्त को बचाने में सफल रहा। गांव वाले मास्टर जी का जवाब सुनकर थोड़ा स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे कुछ सवाल नहीं किया। वह सब चुपचाप होकर अपने अपने घर चले गए, क्योंकि उन्हें उनका जवाब मिल चुका था। दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है, आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खुद कोई काम तो नहीं करते और दूसरों को भी नहीं करने देते और हमेशा यही कहते रहते हैं कि तू यह नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। यह समय बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि जिस तरह आपने इस कहानी को सुनने के लिए अपना समय दिया,
इससे साफ पता चलता है कि आप अब अपने समय का सदुपयोग करेंगे, जो कि सफलता की ओर बढ़ाएगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक काम बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण होता है। यह लोगों का नजरिया है जो किसी काम को बड़ा या छोटा समझते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति मजदूरी का काम नहीं करना चाहेगा और ना ही वह उस काम को पसंद करता है। यदि उसे काम की बहुत ज़रूरत है तो भी वह कोई तुच्छ काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके इसी सोच के कारण उसे काम में सफलता नहीं मिलती। किसी काम को तुच्छ मानना सही नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी है। यदि सच्चे मन से कोई काम करने से हम उस काम को ऊंचाइयों तक ले जाकर बहुत कामयाबी पा सकते हैं, और छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत करके ही हम आगे जाकर बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बड़े से बड़े लोगों को भी अपने करियर की शुरुआती दिनों में छोटे छोटे काम करने पड़े थे। ज़रूरी यह है कि हम छोटे छोटे कामों को शान के साथ करें, चाहे कोई छोटा कर्मचारी हो या कोई बड़ा अफसर। हर किसी के काम का हमें आदर करना चाहिए। आजकल लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं, और उनकी गलतफहमी होती है पोजीशन की। जो कोई भी हो वह अपने पोजीशन से अपने पोजीशन के नीचे वाले के कार्यों को करना नहीं चाहता। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, इज्जत हो, पर अगर आप कार्य को महत्व नहीं देते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके ऊपर पूरे भारत की जिम्मेदारी थी, वह इंसान छोटे से छोटे काम भी करते थे। जो इंसान पूरे देश को चलाना चाहता है उसका कंट्रोल सबसे पहले खुद पर होना चाहिए। एक आदमी जो सरकारी अफसर होता है उसकी शुरुआती तनख्वाह 25 से 30 हज़ार होती है, और वह एक इंसान जो गटर साफ करता है उसे महीने के 4 से 5 हज़ार रुपये मिलते हैं। दोनों को एक ही नज़र से देखना चाहिए, पर आज की दुनिया में ऐसा नहीं होता। और अगर वह सरकारी अफसर रिश्वत लेता है तो उससे वह गटर साफ करने वाला ही बेहतर है। एक बात सोचो, अगर आप जो कार्य कर रहे हैं वह अगर इस दुनिया में कोई नहीं करता तो क्या होता। इसलिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान जैसे सोचता है उस प्रकार ही वह कार्य को महत्व देता है। आजकल व्यक्ति अपने घर के काम करने में भी शर्म आती है, मिट्टी पर बैठने पर शर्म आती है। सवाल खुद से करो, इंसान का शरीर मिट्टी है, फिर मिट्टी पर बैठने से क्या शर्माना। आज बोला जाता है इंसान सेल्फ डिफेंस बन गया है, और अगर वह अपने खुद के ज़रूरत के काम नहीं कर सकता तो वह कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकता है। आदमी अपनी श्रेष्ठता अगर अपने कार्य को दे, यही उस आदमी की श्रेष्ठता है, और यही जीवन जीने की कला है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।